इंदौर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हमने मांग रखी थी और मैंने बहस की थी इंदौर हाईकोर्ट के सामने कि यहाँ पे एएसआई द्वारा सर्वेक्षण होना चाहिए और आज इंदौर हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे का आदेश दे दिया है। माननीय इंदौर हाईकोर्ट ने जीपीआर सर्वे के द्वारा, जीपीएस सर्वे के द्वारा, एक्सकेवेशन के द्वारा, डेटिंग मेथड्स के द्वारा इस सर्वे को करने के लिए कहा है और साथ ही साथ एएसआई की 5 मेंबर की टीम बनाई है जिसको हेड करेंगे एएसआई के डायरेक्टर या एडिशनल डायरेक्टर और सारे सीनियर मेंबर्स की टीम 5 सदस्यीय टीम होगी जो ये सर्वे करेगी और 6 हफ्ते के अंदर माननीय इंदौर हाईकोर्ट के सामने रिपोर्ट सबमिट करेगी। ज्ञान व्यापी का सर्वे ओवर हो चुका है और ज्ञान व्यापी के सर्वे की रिपोर्ट ऑनरेबल इस समय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने फाइल हो चुकी है और ये एक सेपरेट प्रोसीडिंग है जो इंदौर हाईकोर्ट में हमने रिट पिटीशन के माध्यम से फाइल की थी और सेक्शन 16 के तहत एएसआई एक्ट 1958 के सेक्शन 16 के तहत धार्मिक स्वरूप तय करने के लिए सर्वे का आदेश दिया गया है। कानून की बात की जाती है 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो यहाँ पे लागू नहीं होता है क्योंकि एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और जब कोई एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट होता है तो 1991 के एक्ट में उसको एग्जेम्पशन दिया गया है, इसलिए जो 1991 का एक्ट है वो यहाँ पे लागू ही नहीं होता है। और किस तरीके से अब ये सर्वे आगे बढ़ने वाला है? अब ये सर्वे 6 हफ्ते के अंदर कोर्ट ने कहा है एक्सपर्ट कमेटी को 6 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, तो जो कोर्ट के ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी है हम एएसआई के डायरेक्टर को प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद ये उनके ऊपर है वो सर्वे कब से स्टार्ट करता है। अभी क्या स्थिति है वहाँ पर? अभी स्थिति यह है कि वहाँ पे मंगलवार को हिंदू समाज के लोग पूजा पाठ कर रहे हैं और उसी जगह पे फ्राइडे को मुस्लिम समाज के लोग अपनी नमाज पढ़ते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ईश्वर की असीम अनुकंपा से आज हमको एक और सफलता मिली है और इंदौर के पास धार है। धार में एक बहुत भव्य संस्कृत स्कूल और माँ वाग्देवी का एक मंदिर था जो 1034 में राजा भोज ने बनवाया था। कालांतर में मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा इसको कोशिश की गई कि मस्जिद का शेप दे दिया जाए, परंतु उसमें सफल नहीं हुए और इसमें डायरेक्टर एसआई ने 7/4/2003 को बिना किसी तथ्य के और बिना किसी रिपोर्ट ये अधिकार दे दिया मुसलमानों को कि आप यहाँ शुक्रवार को नमाज पढ़ सकते हैं और हिंदू को कह दिया कि आप मंगल को पूजा कर सकते हैं। तो इस आदेश को चैलेंज करते हुए हमने हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस द्वारा रंजना अग्निहोत्री और वो स्थानीय लोगों द्वारा, जिसमें मिस्टर आशीष गोयल, आशीष जनक जी शामिल हैं, एक याचिका इंदौर हाईकोर्ट में दाखिल की थी। 11 मई 2022 को नोटिस जारी हुआ था। इसमें दोनों पक्षों द्वारा अपनी जो प्लीडिंग है काउंटर रिजॉइंडर वो दाखिल कर दिया गया है। इसके बाद एक प्रार्थना पत्र मैंने दिया कि साहब यहाँ पर बिना एसआई रिपोर्ट यानी वैज्ञानिक तरीके से रिपोर्ट ली जाए ताकि यहाँ तथ्यों का पता लगाया जा सके और बिना रिपोर्ट इस मामले का फैसला नहीं हो सकता। तो कोर्ट ने हमारी बात सहमत होते हुए आज एक विस्तृत आदेश दिया है जिसमें 5 लोगों की कमेटी बनाई है, यानी जो एएसआई के सीनियर 5 दिग्गज ऑफिसर्स हैं वो उस कमेटी में रहेंगे। वादी की तरफ से, याचिका की तरफ से उनके प्रतिनिधि रहेंगे, मुस्लिम प्रतिनिधि रहेंगे और कहा कि पूरे परिसर का जांच जो खुदाई आवश्यक हो, जो वैज्ञानिक सर्वेक्षण की आवश्यक हो और जो जीपीआर सर्वे की जरूरत हो, सबके द्वारा जांच करके रिपोर्ट दी जाए कि हम वस्तु स्थिति क्या है। और कब से सर्वे के लिए कहा गया, कुछ बताएगा रिपोर्ट में? कोर्ट को उनको 6 हफ्ते में रिपोर्ट देनी है। इस आर्डर की सर्टिफाइड कॉपी देने से 6 हफ्ते के अंदर उनको रिपोर्ट देनी है। 29 अप्रैल को कोर्ट ने अगली तारीख सुनवाई की लगाई है और मैं ये बतला दूं, जब रिपोर्ट आ जाएगी तो रिपोर्ट के बाद ये साबित हो जाएगा कि वहाँ एक्चुअल चीज क्या है और कितना झूठ और फरेब अब तक चल रहा था और वहाँ केवल माँ वाग्देवी की मंदिर है, उनकी मूर्ति है और उसके बारे में कोर्ट आगे फैसला ले।